हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो पर हम एमपी जीके में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम है मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले। यहाँ से एक आधी क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मैप के जरिए मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले के बारे में जान लेते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम नॉर्थ में देखते हैं तो मुरैना में नागा जी का मेला लगता है, दतिया में सन कुआं का मेला लगता है, ग्वालियर में हीरा भूमिया का मेला लगता है, शिवपुरी में पीर बुधान का मेला लगता है, गुना में तेजा जी का मेला लगता है, शाजापुर में गरीबनाथ का मेला लगता है, नीमच में साहबुद्दीन ओलिया उर्स का मेला लगता है, उज्जैन में कुंभ का मेला लगता है जैसा कि हमें सबको पता है। उसके बाद खंडवा में सिंगाजी का मेला लगता है, हरदा में कान्हा बाबा का मेला लगता है, होशंगाबाद में राम जी बाबा का मेला लगता है, छिंदवाड़ा में गोटमार का मेला लगता है, नरसिंहपुर में बरमान का मेला लगता है, सागर में धामोनी उर्स का मेला लगता है, बालाघाट में रामपायली का मेला लगता है, सीधी में चंडी देवी का मेला लगता है, रीवा में महामृत्युंजय का मेला लगता है और छतरपुर में जल विहारी का मेला लगता है। तो फ्रेंड्स, ये रहा जो कि हमने मैप के जरिए देख लिए कि मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले कौन से हैं। आइए अब हम इनके बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मेले का आयोजन उज्जैन जिले में होता है और सबसे कम मेले का आयोजन होशंगाबाद जिले यानी कि नर्मदापुरम में होता है। आइए अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले। तो सबसे पहला है सिंहस्थ मेला यानी कि कुंभ का मेला, जो कि प्रत्येक 12 वर्ष में उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ का आयोजन किया जाता है, जो कि क्षिप्रा नदी के किनारे इसका आयोजन किया जाता है, जो कि प्रत्येक 12 वर्ष में होता है। नेक्स्ट, उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ 2028 में आयोजित किया जाएगा। सिंह राशि में जब बृहस्पति और मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होने पर यह पर्व उज्जैन में होता है और आगामी सिंहस्थ कब होगा, 2028 में उज्जैन पर होगा। तो ये तो सबको पता है कि जो कुंभ मेला होता है भारत में 4 स्थानों पर होता है, जो कि पिछली बार कहाँ लगा था, प्रयागराज में लगा था। और 4 स्थान कौन कौन से हैं, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज है। सेकंड है गोटमार का मेला। तो गोटमार का मेला पांढुर्ना और सावर गांव के मध्य आयोजित किया जाता है। तो इस मेले में मैं भी जा चुका हूँ। इस मेले में होता है कि जो रहते हैं सांवर गांव के और पांढुर्ना गांव वाले, दोनों एक दूसरे पर पत्थर फेंकते हैं और यह मेला जाम नदी पर भाद्र महीना जो कि पोला उत्सव पर आयोजित किया जाता है। पोला उत्सव जो कि अगस्त सितंबर के मंथ में आयोजित किया जाता है, भाद्र महीने पर पोला उत्सव पर आयोजन किया जाता है। फ्रेंड्स, ये रही टेबल फॉर्म में प्रमुख मेले और ये किस जिले में होते हैं और कितने दिनों तक होते हैं, ये आपको याद रखना है। जैसे कि साहबुद्दीन ओलिया नीमच में 4 दिनों तक होता है, सिंगाजी का मेला खंडवा में 7 दिनों का, त्रिवेणी मेला रतलाम पर 11 दिन का, बरमान का मेला नरसिंहपुर 13 दिन का, गरीबनाथ का मेला शाजापुर 15 दिन तक होता है, धामोनी उर्स का मेला सागर पर 15 दिनों के लिए होता है, सनकुआ का मेला दतिया 15 दिन तक होता है, मठ घोगरा का मेला सिवनी 15 दिन तक होता है, पशुपतिनाथ मेला मंदसौर पर होता है 20 दिनों के लिए, बलदेव जी का मेला पन्ना पर 21 दिनों के लिए होता है और कालूजी महाराज का मेला खरगोन पर 30 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। आइए अब हम देखते हैं, थर्ड है गरीबनाथ का मेला। गरीबनाथ का मेला नेवज नदी के किनारे अवंतीपुर बड़ौदिया शाजापुर जिले में आयोजित किया जाता है, जो कि रंग पंचमी पर 15 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। बाबा गरीबनाथ गुसाई या गोस्वामी संप्रदाय से थे, यानी कि गुसाई या गोस्वामी संप्रदाय से रिलेटेड थे बाबा गरीबनाथ, और उन्हीं के नाम पर बाबा गरीबनाथ का मेला शाजापुर जिले में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है हीरा भूमिया का मेला। इस मेले का आयोजन हीरामन बाबा की याद में ग्वालियर जिले में आयोजित किया जाता है। यह मेला प्रतिवर्ष अगस्त सितंबर भाद मास की 14 में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है व्यापारिक मेला। तो ग्वालियर में लगने वाला मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला कौन सा है, जो कि ग्वालियर में लगता है, जिसकी शुरुआत 1905 में ग्वालियर के तत्कालीन राजा महाराज माधोराव सिंधिया ने की थी। नेक्स्ट है सिंगाजी का मेला। ये भी काफ़ी फेमस मेला है, जिसका आयोजन खंडवा जिला के पिपलिया या छालपी खुर्द गांव में आयोजित किया जाता है, जो कि शरद पूर्णिमा के अवसर पर 7 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। और इस मेले में क्या होता है कि सिंगाजी पशुओं की बीमारियों को ठीक करते थे, इसलिए इस मेले में विशेषकर पशुपालक शामिल होते हैं, यानी कि जो पशुपालक होते हैं, जो जानवरों को पालन पोषण करते हैं, वही लोग इस मेले में शामिल होते हैं, क्योंकि जो सिंगाजी महाराज थे वो पशुओं की बीमारियों का इलाज करते थे। नेक्स्ट है इंदिरा सागर
इंदिरा सागर डैम बनने से पहले सिंगाजी का मेला पिपलिया में लगता था, परंतु वर्तमान समय में डूब क्षेत्र के कारण अब यह मेला छालपी खुर्द गांव में लगता है। यानी कि इंदिरा सागर जब डैम बन गया, उससे पहले नहीं बना था, उससे पहले पिपलिया में लगता था, लेकिन डैम बन जाने के कारण जो अब वर्तमान में छालपी खुर्द गांव में लगता है। नेक्स्ट है कालूजी महाराज का मेला। तो कालूजी महाराज सिंगाजी के शिष्य थे। तो कालूजी महाराज किसके शिष्य थे? सिंगाजी के शिष्य थे, और इसका आयोजन पिपलिया खुर्द खरगोन में किया जाता है, और इसका आयोजन दिसंबर जनवरी माह में 30 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है, कालूजी महाराज का मेला। नेक्स्ट है महामृत्युंजय का मेला। तो यह मेला रीवा जिले में आयोजित किया जाता है, और इस मेले का आयोजन बसंत पंचमी और महाशिवरात्रि पर होता है। तो महामृत्युंजय का मेला कहाँ पर? बसंत पंचमी और महाशिवरात्रि पर आयोजित किया जाता है, जो कि 5 दिनों तक चलता है। नेक्स्ट है बरमान का मेला। तो बरमान का मेला नरसिंहपुर के गाडरवाड़ा क्षेत्र में नर्मदा नदी के किनारे लगता है, जो कि मकर संक्रांति पर आयोजित किया जाता है, और 13 दिनों तक इसका आयोजन होता है। नेक्स्ट है जल विहारी का मेला, जो कि छतरपुर जिले में आयोजित किया जाता है, और इस मेले का आयोजन दशहरा से लेकर दिवाली तक होता है। जल विहारी का एक अन्य मेला नवंबर माह में 7 दिनों के लिए हरपालपुर में भी लगता है। तो अन्य मेला कहाँ पर लगता है? हरपालपुर में 7 दिनों के लिए लगता है। नेक्स्ट है बाबा साहबुद्दीन ओलिया का मेला, जो कि मध्य प्रदेश के नीमच जिले में आयोजित किया जाता है, जिसका आयोजन फरवरी महीने में 4 दिनों के लिए किया जाता है। यहाँ पर टेबल में दिया गया है कि प्रमुख मेले और वो किस नदी के किनारे आयोजित किए जाते हैं। तो गोटमार मेला जाम नदी पांडुरना में, रामपायली मेला चंदन नदी बालाघाट पर, गरीबनाथ मेला नेवज नदी शाजापुर में आयोजित किया जाता है, बरमान मेला नर्मदा नदी नरसिंहपुर में आयोजन होता है, उल्दन का मेला धसान नदी पर सागर पर, बालाजी का मेला जो कि ताप्ती नदी बुरहानपुर पर लगता है, रतनगढ़ का मेला सिंध नदी जो कि दतिया जिले में आयोजित किया जाता है। आइए अब हम जो मेले पढ़े हैं उनको हम टेबल फॉर्म में देख लेते हैं। कि सबसे पहले हम मध्य भारत पठार या चंबल क्षेत्र में आयोजित होने वाले प्रमुख मेले। तो नागा जी का मेला पोरसा मुरैना में होता है, याद रखना कि पोरसा में होता है, कई बार मुरैना ना देकर पोरसा डायरेक्ट देता है। तो नागा जी का मेला पोरसा में लगता है, अग्गन मास यानी कि नवंबर व दिसंबर में आयोजित होता है, जिसमें जानवर बेचे जाते हैं। नेक्स्ट है पीर बुदान का मेला, जो कि साबरा शिवपुरी पर लगता है, भाद्र मास अगस्त सितंबर में आयोजित किया जाता है। हीरा भूमिया का मेला ग्वालियर पर अगस्त सितंबर महीने में आयोजित किया जाता है। साहबुद्दीन ओलिया का मेला नीमच पर फरवरी के 4 दिनों तक इसका आयोजन होता है। सिद्धेश्वर बाणगंगा का मेला शिवपुरी पर शिवरात्रि पर आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है पशुपतिनाथ का मेला मंदसौर पर कार्तिक मास में 20 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है मालवा पठार के प्रमुख मेले। तो त्रिवेणी मेला जो कि रतलाम जिले पर पोस्ट यानी कि दिसंबर माह में 11 दिनों के लिए आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है गरीबनाथ का मेला अवंतीपुर बड़ोडिया शाजापुर पर आयोजित किया जाता है, चैत्र मास यानी कि अप्रैल में रंग पंचमी के अवसर पर नेवज नदी के किनारे 15 दिनों तक इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है तेजा जी का मेला जो कि भामावद गुना पर आयोजित होता है, फरवरी माह में इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है चामुंडा देवी का मेला जो कि देवास जिले में आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है निमाड़ अंचल के मेले, यानी कि निमाड़ में होने वाले प्रमुख मेले कौन कौन से हैं। तो सिंगाजी का मेला जिसे निमाड़ का कबीर भी कहा जाता है, पिपलिया या छालपी खुर्द खंडवा में इसका आयोजन होता है। शरद पूर्णिमा के अवसर पर 7 दिनों के लिए इसका आयोजन किया जाता है। कालूजी महाराज का मेला पिपलिया खुर्द खरगोन पर इसका आयोजन होता है, दिसंबर जनवरी में 30 दिनों के लिए इसका आयोजन होता है। शहीद का मेला सनावद खरगोन में होता है। बालाजी का मेला बुरहानपुर पर, नवग्रह का मेला खरगोन पर, संत बुखारदास का मेला खंडवा पर होता है, और नवग्रह का मेला मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित किया जाता है। संत बुखारदास का मेला खंडवा जिले में बुखारदास बाबा मंदिर समाधि स्थल छनेरा नया हरसूद में आयोजित किया जाता है। अब देखते हैं सतपुड़ा क्षेत्र के प्रमुख मेले। तो सबसे पहले सतपुड़ा में गोटमार का मेला। तो गोटमार का मेला काफ़ी फेमस मेला है जो कि पांडुरना छिंदवाड़ा पर आयोजित किया जाता है, जाम नदी के किनारे। मठारदेव जो कि सारणी बैतूल पर मकर संक्रांति के अवसर पर इसका आयोजन किया जाता है। कान्हा बाबा का मेला सोडलपुर हरदा पर आयोजन होता है। नेक्स्ट है बांद्रा बांध का मेला होशंगाबाद, कल ही इसका समापन हुआ है, जो कि कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर इसका आयोजन किया जाता है, और नर्मदा और तवा नदी के संगम पर इसका आयोजन किया जाता है। बरमान का मेला जो कि गाडरवाड़ा पर होता है, मकर संक्रांति पर 13 दिनों के लिए इसका आयोजन किया जाता है। शंकर वन का मेला छिंदवाड़ा पर 7 जनवरी से 14 जनवरी
तक होता है इसका आयोजन, और मकर संक्रांति के समय इसका आयोजन किया जाता है। मठ घोघरा का मेला जो कि सिवनी पर होता है भैरोथन, शिवरात्रि पर 15 दिनों के लिए इसका आयोजन किया जाता है। रामपायली का मेला जो कि बालाघाट पर चंदन नदी के किनारे इसका आयोजन किया जाता है। रामजी बाबा का मेला होशंगाबाद पर फरवरी महीने में इसका आयोजन किया जाता है। आइए अब हम देखते हैं बुंदेलखंड के प्रमुख मेले। तो सबसे पहला है बलदेव जी का मेला, पन्ना पर 21 दिन के लिए आयोजन होता है। शरद समैया का मेला पन्ना पर महाराज छत्रसाल के गुरु और प्रणामी संप्रदाय के प्रणेता स्वामी प्राणनाथ की स्मृति में शरद पूर्णिमा पर इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है जल विहारी का मेला छतरपुर, दशहरा से दीपावली तक इसका आयोजन होता है। जागेश्वरी देवी का मेला चंदेरी, चैत्र मास में इसका आयोजन किया जाता है। सनकुआ का मेला दतिया सेवड़ा पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर 15 दिनों के लिए इसका आयोजन होता है। रतनगढ़ का मेला दतिया शरद पूर्णिमा के अवसर पर। रामलीला का मेला दतिया के भांडेर में जनवरी फरवरी महीने में आयोजन किया जाता है। धामोनी उर्स या बाबा मस्तान शाह का मेला सागर पर अप्रैल मई में 15 दिनों के लिए आयोजन किया जाता है। करीला माता का मेला अशोकनगर पर होता है। उल्दन का मेला सागर पर जो कि धसान और आंडेर नदी के संगम पर मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजन किया जाता है। बुंदेली माता का मेला दमोह पर फरवरी में 7 दिनों के लिए इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है नाद चांद का मेला जो कि बगवार ग्राम पन्ना पर इसका आयोजन होता है मकर संक्रांति के अवसर पर। नेक्स्ट है रहस मेला जिसका आयोजन गढ़कोटा सागर में होता है और फरवरी में बसंत पंचमी पर 1 माह पर आयोजित किया जाता है। 1785 में मर्दान सिंह राजा ने इसे प्रारंभ किया था। बनेनी घाट का मेला राहतगढ़ सागर पर होता है। कार्तिक पूर्णिमा पर बीना नदी के किनारे इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है भापेल का मेला जो कि भापेल सागर पर इसका आयोजन होता है। भापेल के महादेव मंदिर या फूलनाथ मंदिर पर दीपावली के बाद कार्तिक पूर्णिमा पर इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है मऊ सहानिया का मेला जो कि छतरपुर जिला मकर संक्रांति पर 5 दिनों तक जगत सागर तालाब पर आयोजन किया जाता है। कुआ ताल का मेला जो कि पन्ना जिला पर नवरात्रि के समय कंकाली देवी मंदिर पर इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है अबार माता का मेला जो कि छतरपुर जिले में किया जाता है। बैसाख महीने में 1 माह तक इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है कलेही देवी का मेला जो कि पन्ना जिले में कलेही देवी के मंदिर में अप्रैल मई माह में 15 दिन के लिए आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है लक्ष्मण कुटी मेला दमोह जिला पर मकर संक्रांति पर 3 दिनों के लिए इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है बड़े बाबा का मेला कुंडलपुर दमोह पर 1775 में महाराज छत्रसाल द्वारा औरंगजेब से अपना राज्य वापस जीत लेने की खुशी में प्रारंभ किया गया था। अब हम देखते हैं बघेलखंड के प्रमुख मेले। तो सबसे प्रमुख मेला है महामृत्युंजय का मेला रीवा पर शिवरात्रि व वसंत पंचमी के अवसर पर आयोजित किया जाता है। जो कि नेक्स्ट है गधों का मेला जो कि सतना में लगता है। मुगल शासक औरंगजेब के काल से यह मेला आयोजित हो रहा है। चंडी देवी का मेला सीधी घोघरा पर होता है, मार्च अप्रैल महीने में आयोजित किया जाता है। केवटी का मेला केवटी रीवा पर होता है, मकर संक्रांति पर आयोजित किया जाता है। बाणगंगा का मेला विराटनगर शहडोल पर, जिसकी शुरुआत रीवा के राजा गुलाब सिंह ने 1895 में की थी। अब नेक्स्ट है कि बाबा गरीबनाथ का मेला अवंतीपुर बड़ौदिया जिला शाजापुर, जो कि स्थानीय निवासी है अजनोदिया जो कि अवंतीपुर बड़ौदिया जिले के हैं। उन्होंने बताया है कि बाबा गरीबनाथ का मेला नेवज नदी के किनारे अवंतीपुर बड़ौदिया जिला शाजापुर में रंग पंचमी के अवसर पर 15 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है, जो कि बाबा गरीबनाथ गोस्वामी संप्रदाय से रिलेटेड थे। तो फ्रेंड्स वैसे तो बहुत सारे मेले हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन से मेले याद रखना है। जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था मैप के जरिए जो कि प्रमुख मेले हैं, यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन्हीं प्रमुखों में से पूछा ही जाएगा। तो इन जो प्रमुख मेले हैं उनको तो याद रखना है। तो फ्रेंड्स ये रही मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले से रिलेटेड वीडियो। तो फ्रेंड्स यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगला किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए कमेंट्स जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।